जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, लाजवाब होंगे। एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस मीन्स भिन्न। आज हम भिन्नों के बारे में पढ़ेंगे कि भिन्नों को कैसे ऐड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, और टाइप्स ऑफ भिन्न पढ़ेंगे कि कितने प्रकार की भिन्न होती हैं। और मैंने पिछले वीडियो में आप सभी को एलसीएम और एचसीएफ के बारे में बताया था कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाल लेते हैं। तो आज हम फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं फ्रैक्शंस क्या होती है, इसकी डेफिनीशन क्या होती है, किससे हम फ्रैक्शन बुलाते हैं। सबसे पहले नंबर पर डालते हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन, अब फ्रैक्शन किसे कहते हैं, इसकी डेफिनीशन। व्हाट इज फ्रैक्शन, क्या है व्हाट इज फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मीन्स भिन्न। हिंदी में इसे क्या बोलेंगे, भिन्न। भिन्न एक जो फ्रैक्शन होती है, ये फ्रैक्शन आपकी एक होल नंबर की पार्ट होती है। ए फ्रैक्शन रिप्रेजेंट ए पार्ट ऑफ होल नंबर। ए फ्रैक्शन is represent a part of होल नंबर। यो फ्रैक्शन एक होती है, एक होल नंबर का पार्ट होती है। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे ये आपका एक क्या है, सर्किल है। तो इसको मैंने 4 पार्ट में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। और फिर इसके बाद एक पार्ट को हमने इसको शेड कर दिया, शैडो। तो अब अगर फ्रैक्शन पूछी जाए, ये शैडो पार्ट की फ्रैक्शन क्या होगी, तो शैडो कितना पार्ट है, 1 है पार्ट। और पूरे होल कितना है, 4 है। 4 का आपका एक पार्ट शैडो है। तो ये आपकी फ्रैक्शन हो गई। क्या हो गई, फ्रैक्शन। इसी को हम दूसरे शब्दों में भी बुला सकते हैं। फ्रैक्शन क्या होती है आपको, जिसे हम a बाई बी के रूप में लिखते हैं। ए फ्रैक्शन रिप्रेजेंट ए बाई बी फॉर्म। ए बाई बी फॉर्म। अब ए बाई बी फॉर्म में होती है। और ए बाई बी आपके क्या होने चाहिए, नेचुरल नंबर होने चाहिए। क्या होने चाहिए, ए बाई बी, ए एंड बी आर नेचुरल नंबर। ये आपके क्या होने चाहिए, नेचुरल नंबर होने चाहिए। तब ये आपके क्या होगी, फ्रैक्शन हो जाएगी। फिर इसके बाद आगे चलते हैं, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन के बारे में जानते हैं। कितने प्रकार की फ्रैक्शन होती हैं, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, सबसे पहले नंबर पर जानते हैं लाइक फ्रैक्शन। अब आपकी लाइक फ्रैक्शन क्या होती है, तो लाइक फ्रैक्शन में सबसे जो आपकी सिंपल डेफिनीशन है, इसका जो आपका डिनोमिनेटर होता है सेम होता है। सभी जैसे आपका फ्रैक्शंस का ग्रुप दे दिया जाए, जिसमें से डिनोमिनेटर आपका क्या हो, सेम होना चाहिए। लाइक फ्रैक्शन में सेम डिनोमिनेटर, ये आपकी लाइक फ्रैक्शन हो गई। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। लाइक फ्रैक्शन के एग्जाम्पल, सेम डिनोमिनेटर होना चाहिए। जैसे 1/4 हो गया, 3/4 और 5/4, 6/4। ये आपके सब क्या हैं, लाइक फ्रैक्शन है। फिर इसके आगे चलते हैं हम कि अनलाइक फ्रैक्शन। क्या, अनलाइक फ्रैक्शन। नंबर 2 पर अनलाइक फ्रैक्शन। अब अनलाइक फ्रैक्शन में क्या होगा, डिफरेंस आपका डिनोमिनेटर होंगे। उसमें क्या था, सेम डिनोमिनेटर, इसमें डिफरेंट
डिनोमिनेटर, ये आपके इसमें डिफरेंस डिनोमिनेटर होंगे। अब जैसे 3/4 और 2/3, 4/5, 6/7, ये आपकी क्या हो जाएंगी, अनलाइक फ्रैक्शन हो जाएंगी। अब आपने लाइक फ्रैक्शन देख लिया जिसमें सेम डिनोमिनेटर था, अनलाइक फ्रैक्शन में डिफरेंस डिनोमिनेटर था। अब फिर आगे देखते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। फिर नंबर 3 पर देखते हैं आपका प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन, अब प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, आपका जो आपका न्यूमरेटर होता है वो आपका स्मॉल छोटा होता है, डिनोमिनेटर से आपका और ये आपका छोटा होता है। ये आपका न्यूमरेटर आपका छोटा होता है डिनोमिनेटर से। न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर आपका कैसा होता है, छोटा होता है। जैसे आपका 1/2 हो गया, 3/5 और 6/7 और 8/9। तो आपके डिनोमिनेटर क्या हैं, देखो आपके बड़े हैं और न्यूमरेटर आपके छोटे हैं। तो न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। फिर इसके बाद चलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। नंबर 4 पे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, आपका न्यूमरेटर ग्रेटर होता है। न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर क्या होता है, बड़ा होता है और डिनोमिनेटर आपका छोटा होता है। जैसे आपका 3/2, 5/4, 9/8, 6/5, ये आपके इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गए। पढ़ लिया पहले लाइक फ्रैक्शन, जिसमें क्या था, सेम आपका डिनोमिनेटर था, और अनलाइक फ्रैक्शन में आपका डिफरेंस डिनोमिनेटर था। फिर इसके बाद फिर लाइक फ्रैक्शन हो गया और अनलाइक फ्रैक्शन हो गया। फिर प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या था, आपका न्यूमरेटर आपका छोटा था डिनोमिनेटर से। फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या हो गया, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। फिर इसके बाद चलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में। मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या होता है, एक आपका होल नंबर होता है और आपका और उसी में मिक्स होके एक आपका क्या होता है, फ्रैक्शन होता है। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन में एक कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर एंड फ्रैक्शन। ये आपका होल नंबर और फ्रैक्शन का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। अब इसे क्या बुलाते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन बुलाते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल दे दिया जाए 2 × 3/4, ये आपकी मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गई। इसमें देखो ये आपका क्या है,
आपका एक होल नंबर है और ये आपका एक फ्रैक्शन है। और फ्रैक्शन में क्या होनी चाहिए, आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन होनी चाहिए। क्या, प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे प्रॉपर फ्रैक्शन की मैंने डेफिनीशन बताई है कि डिनोमिनेटर आपका बड़ा होता है और न्यूमरेटर आपका छोटा होता है। तो ये आपकी यहाँ पर 3/4 ये आपकी कैसी हो, प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। फिर इसके बाद आते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में। ये आपका हो गया इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब आपकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होती है, जिसमें एक ही फ्रैक्शन के पार्ट हों। जैसे लिख दिया जाए मैंने 1/2, अब इसी को लिख दें 2/4, इसी को लिख दें 3/6, तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गई, क्योंकि ये सभी आपस में क्या है, इक्विवेलेंट हैं, ये बराबर हैं। क्योंकि यहाँ से 2 से 4 में डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 3 से 6 में डिवाइड करेंगे 2 आएगा, तो ये आपकी किसके इक्वल हो जाएंगी, 1/2 के इक्वल हो जाएंगी। तो ये आपके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गई। 2 और मोर फ्रैक्शन रिप्रेजेंट द सेम पार्ट ऑफ फ्रैक्शन। फिर इसके बाद जैसे फ्रैक्शन, फिर इसके आगे चलते हैं। फिर फ्रैक्शन को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे आपकी दे दी जाए 2/5, आपको इसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो इसमें सबसे पहले यहाँ से क्या होता है, 0 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर ये 5 पार्ट हो गए। अब यहाँ पर देख लेते हैं कितना मुझे आगे जाना है, 2 आगे जाना है। 2/5 ये आपकी नंबर लाइन हो जाएगी यहाँ पर ये। फिर आपको प्रॉपर फ्रैक्शन को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दिया। फिर आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो जैसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में आपको दिया हुआ हो, जैसे 2 सही 3/4, ये आपको नंबर लाइन पर। तो सबसे पहले इसके लिए नंबर लाइन बनाएंगे, 0 1 2 3 4, ये आपकी नंबर लाइन। तो सबसे पहले क्या जाना है, आपका 4 का 2 जाना है पहले, तो यहाँ से यहाँ पहुँच गए 2। फिर इसके बाद इसका भी हमें क्या 3 पार्ट आगे जाना है, कितना 1 2 3 4। ये आपके देखो 3/4 दिया, देखो इसमें 1 हो गया और 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 पार्ट हो गए। अब 4 पार्ट में हमें 3 और आगे जाना है, कहाँ पर 1 2 3, तो ये आपकी 2 सही 3/4 ये आपकी इसकी नंबर लाइन बन जाएगी। तो हमें कहाँ से यहाँ तक जाना पड़ेगा, और किस में जाएंगे, यहाँ पर प्लस में जाएंगे, इस तरफ प्लस में जाएंगे। ये आपकी नंबर लाइन हो गई। फिर इसके बाद देखते हैं फ्रैक्शंस का। फिर इसके बाद आगे देखते हैं फ्रैक्शंस का एडिशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन कैसे करते हैं, आपका सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। फिर आपके आगे जो क्वेश्चन आता है, जैसे आपको कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन से क्वेश्चन आता है। ये आपको कंपैरिजन, जैसे 2 फ्रैक्शन दे दी जाएंगी, 3 फ्रैक्शन दे दी जाएंगी, तो उसमें पूछा जाएगा आपको कौन सी इसमें बड़ी फ्रैक्शन है, कौन सी आपकी छोटी फ्रैक्शन है। या तो इनको आरोही और अवरोही क्रम में पूछ लेंगे कि इसमें आरोही क्रम आपका कौन सा होगा और आपका असेंडिंग ऑर्डर कौन सा होगा। और आरोही क्रम को क्या बोलते हैं, असेंडिंग ऑर्डर, और अवरोही को बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। यहाँ से आपके क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। तो सबसे पहले फ्रैक्शन का एडिशन देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, फ्रैक्शन का एडिशन, कि हम फ्रैक्शन को कैसे ऐड करते हैं। जैसे आपको एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, तो एडिशन ऑफ
ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन को कैसे ऐड करते हैं? अब प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, आपका न्यूमरेटर आपका छोटा होता है डिनोमिनेटर से। 1/2 प्लस 3/4, ये आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन होंगी। अब फ्रैक्शन को ऐड करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। क्या? एलसीएम। अब किसका? और ये आपका डिनोमिनेटर का एलसीएम लिया जाता है। किसका एलसीएम लेते हैं? डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं। अब 2 और 4 का एलसीएम क्या होगा? एलसीएम मैंने निकालना आपको बताया, बिल्कुल सिंपल सी ट्रिक है। क्या ट्रिक है इसमें कि ये आप जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसका जो एलसीएम होगा तो उसका मल्टीपल होगा। जैसे यहाँ पर सबसे बड़ा 2 4 में क्या बड़ा है? 4 बड़ा है। इसका मल्टीपल क्या होगा? 8 होगा और 12 होगा। तो सबसे पहले इसी नंबर को देख लेते हैं। इसमें देखो 4 में 4 का भाग जा रहा है, 2 का भी भाग जा रहा है, तो एलसीएम आपका क्या हो जाएगा? 4 ही हो जाएगा। तो इसको अब हल करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, 2 का इसमें डिवाइड करते हैं। ये जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर का आप एलसीएम में डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 2 बार गया। अब फिर जो जितनी बार भाग होता है उसका ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 बन जा क्या हो जाएगा? 2, फिर प्लस निशान लगा, फिर 4 का इसमें दिया। किसमें? 4 में 4 का दिया। तो आपका कितना हो जाएगा? आपका यहाँ पर 4 का 4 में दिया, 1 हो जाएगा। 1 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 बन जा 3। अब इन दोनों को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5/4। ये आपका एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। फिर इसके बाद देखते हैं, इसी में देख लेते हैं आपका सब्ट्रैक्शन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। अब यहाँ पर क्या कर देते हैं, पहले नंबर पे सब्ट्रैक्शन कर देते हैं। यहाँ पर क्या? सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन मीन्स घटाना, तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लग जाएगा। बस बाकी जो प्रोसेस मैंने की थी वही करेंगे। यहाँ पर 2 का इसमें डिवाइड करेंगे, 2 टाइम्स जाएगा, 2 का ऊपर मल्टीप्लाई, 2 बन जा 2, फिर माइनस, फिर 4 का इसमें 1 गया, फिर 3 × 1, ये 2 - 3/4 होगा। अब मैंने आपको बताया था कि जो अब 2 छोटा है और 3 बड़ा है और डिफरेंस का निशान लगा हुआ, तो 3 से 2 जाएगा, 1 बचेगा और 1/4। अब किसका बड़ा है? माइनस का चिन्ह आपका बड़ा है, तो ये यहाँ पर माइनस का निशान आ जाएगा। तो ये आपका सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। इसी तरह आपका क्या कर मल्टीप्लिकेशन करते हैं। क्या? मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन में कैसे? 1/2 × 4/3 जैसे दे दिया जाए, तो ये आपका ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे नीचे का मल्टीप्लाई कर देते। 4 बन जा 4 हो जाएगा, नीचे 3 2 जा 6 हो जाएगा। फिर इसमें से जो कट रहा है उसको आप हटा देंगे। किससे डिवाइड कट रहा है? 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। ये आपका मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब इसी में आपका डिवाइडेशन देख लेते हैं, डिवीज़न। अब डिवीज़न कैसे करते हैं? जैसे 2 फ्रैक्शन दे दी जाए, 1/2 और 4/5। अब इसका डिवीज़न करते हैं, तो डिवीज़न करने के लिए पहले इसको सिंपल ऐसे लिख लेंगे, 1/2, फिर आपका ये हो जाएगा डिवाइड, फिर इसके बाद 4/5। ये आपका मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं? तो ये इसमें क्या करते हैं, आपका अंदर अंदर का मल्टीप्लाई करते हैं और बाहर बाहर का मल्टीप्लाई।
अंदर अंदर, अब बाहर बाहर का कितना हो गया 5 × 1 डिवाइड, अब अंदर अंदर का 2 × 4 कितना हो गया 5 1 जा 5/4 2 जा 8। ये आपका डिवीजन हो गया। फिर इसके बाद कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन, अब कंपैरिजन कैसे करते हैं, जैसे लिखा हुआ 1/2 और 3/4। अब कंपैरिजन में कौन सी बड़ी है फ्रैक्शन और कौन से छोटी है, तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब 1 का 4 में करेंगे कितना हो गया 4, 2 का 3 में करेंगे कितना हो गया 6, तो कौन सा बड़ा हो गया, ये आपका 6 बड़ा हो गया। तो 6 के सामने कौन सी दी है 3/4, तो ये आपका आंसर क्या हो गया 3/4 आपकी बड़ी है। 1/2 और 3/4 में कौन सी बड़ी है, ये आपकी 3/4 आपकी बड़ी है। कंपैरिजन कर लिया। और जैसे इसी में और देख लेते हैं आगे, जैसे यहाँ पर तो दी थी दो दी थी, एक ये फ्रैक्शन दी एक ये फ्रैक्शन दी, तो मैंने कंपैरिजन मल्टीप्लाई करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर लिया। क्रॉस मल्टीप्लाई किसे कैची गुणा भी बोलते हैं। फिर इसके बाद अगर देखते हैं आपकी 2 से ज़्यादा फ्रैक्शंस दे दी जाएं, तब कैसे कंपैरिजन करते हैं। 2 से ज़्यादा फ्रैक्शन दे दी जाएं, जैसे दे दिया जाए 1/4 3/4 8/7 और 9/8। चलो इसको रहने देते हैं। ये आपका 1/4 3/4 और 8/7। अब इसमें कौन सी बड़ी है, तो ये देखने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। किसका एलसीएम लेंगे, डिनोमिनेटर का आपका एलसीएम लेंगे। 4 और 7 का एलसीएम कितना हो जाएगा 28 एलसीएम हो गया। कितना 28 आपका एलसीएम हो गया। फिर इसको सॉल्व कर लेंगे। 28 का इसमें डिवाइड करेंगे, 4 का तो कितनी बार 7 लिख लिया। फिर इसका 7 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 1 में, तो 7 आ गया। फिर 4 का मल्टीप्लाई इसमें डिवाइड करेंगे 7 बार गया। 7 का 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 21 हो गया। फिर इसके बाद फिर 7 का इसमें डिवाइड करेंगे 28 में 4 बार जाएगा, तो 4 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। तो इसमें अब देख लेंगे हम कौन सा बड़ा है। 7 है, ये 21 है, ये आपका 32 है। कौन सा बड़ा है, आपका 32 बड़ा है। 32 के सामने कौन है 8/7, तो सबसे बड़ी कौन सी है 8/7 आपकी ग्रेटर है। क्या 8/7 आपकी ग्रेटर है। ये 8/7 आपकी ग्रेटर हो जाएगी। तो आपने सब कुछ यहाँ से देख लिया कि कौन सी आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन है, कौन सी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, कौन सी मिक्स्ड फ्रैक्शन है, कौन सी आपकी लाइक फ्रैक्शन है, कौन सी आपकी अनलाइक फ्रैक्शन है। ये फ्रैक्शन के बारे में आपको जानकारी मिल गई। और आपको इसमें देख लिया फ्रैक्शन को कैसे ऐड करते हैं। सबसे ज़्यादा जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है जो फ्रैक्शन का कंपैरिजन से आता है कि कौन सी इसमें ग्रेटर है कौन सी स्मॉलर है। 2 या 4 या 3 आपकी फ्रैक्शन दे दी जाएंगी, उसमें कंपैरिजन करना सिखाएंगे। फिर उसमें बीच में निशान भरवाएंगे। यहाँ से 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़रूर बनता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। चलिए नमस्कार दोस्तों, क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं।